सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गुरु से आप सभी को सारे शीर्षक पढ़ चुके हैं, चिंतन में मनन में सोच रहे हैं क्या और ये बात श्री सम्मेशगर से आज फिर चैनल महालक्ष्मी लाया है क्या नहीं कुछ खास बात। जी हाँ, जहाँ पर हम हर कोई कहता है यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, यह अनादि निधन तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ से 20 तीर्थंकरों के अलावा असंख्य मुनिराज मोक्ष गए हैं। अलग अलग संप्रदाय में लोग पूरे करके भी यहाँ पर आके कहते हैं इस रज कण के अंदर क्या खास बात है कि मोक्ष के लिए सीधे दरवाजे यहीं से खुल जाते हैं। आज भी हम आते हैं, गृहस्थ हैं, पता नहीं क्या श्रावक के पालन करते करते, पर यहाँ आके जो कण कण में जैसे ही वंदन करते हैं क्या कण कण में आनंद मिलता है कि बारी दुनिया सब भूल जाता है। एक बार जब निर्मल भाव से यहाँ वंदना करने आता है, शांति अंदर आती है, तनाव बाहर भागता है, सब कुछ शिखर जी के अंदर आकर बहुत कुछ खास होता है। आपके पास आए क्यों हैं आज? एक बात दिखाने के लिए, एक बात समझा जो कैमरे में कैद हुई, हमारे कैमरे में नहीं हुई, किसी एक कहने पर हमारे पास पहुंच कर आई है, वही आपको दिखा रहे हैं। स्वर्णभद्रकूट यानी पारसनाथ टॉक के यह दृश्य हैं जो आपको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अरे एक अन्य संप्रदाय के बाबा आए हैं, छत पर बैठे हैं और लगे हुए हैं, जहाँ पर धूम्रपान भी नहीं करते, सिगरेट शराब मद्य मधु मांस कुछ नहीं लेते। अरे वहाँ पर गांजा पिया जा रहा है, क्योंकि यह इसके अंदर गांजा है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, पर जो दिखने की तस्वीर है वह अंदाज साफ बता रही है कि एक बाबा गांजा पी रहे हैं इस पावन टॉक के ऊपर। क्या विश्वास होगा आपको? जहाँ पर जूते चप्पल लेकर नहीं जाते हैं, सिगरेट शराब नहीं पीते हैं, वहाँ पर एक बाबा किस तरीके से ये ले रहे हैं। कोई इस बात पे सोचे, चिंतन करे, सुरक्षा के बारे में देखे, व्यवस्थाएं देखे। जागिए जनाब, जागिए। कमेटियों कह रहे हैं समझाइए, हमारे आदिवासी भाई ऐसा नहीं करते हैं और लोग यहाँ पर बाबा के रूप में आके ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम तो सबसे कहेंगे पावनता को, पवित्रता को रहने दीजिए। अरे बरकरार रखिए। आदिवासी भाई भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, यह पवित्रतम स्थल है, पवित्रतम धरा है, हर कण कण इसका इतना पवित्र है। चैनल महालक्ष्मी आपसे बार 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 कह चुका है, कितनी बार कह चुका है, लेकिन हम अब भी कुछ लोग अनजान रहकर, अज्ञान होकर भी अपने को आगे दिखाने की कोशिश में कुछ गलत हरकत कर ही डालते हैं। यह देख रहे हैं आप, इस तरह पे एक ये नहीं है, ऐसे अनेकों हमारे भाई ऐसे भी हैं। आज भी 2019 के इको सेंसिटिव जोन के गजट को रद्द कराने की अपील प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री और पता नहीं कितने से करते जा रहे हैं। आप सबको चैनल महालक्ष्मी इस पर एक विशेष एपिसोड बनाकर आपको दिखा चुका है, आपकी आंखों से पट्टी हटा चुका है, बंद आंखों को खोल चुका है, पर हमें यह क्यों नहीं समझ आ रहा? हमें इको सेंसिटिव जोन को नहीं हटवाना है। यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच होता है। जिस तरीके से तलवार के साथ कवच रखा जाता है ना साथ में, इसी तरीके से कवच हमारी सुरक्षा के लिए होता है। यह इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है, यहाँ पे रहने वालों की सुरक्षा के लिए है, यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु की सुरक्षा के लिए, यह हमारे यहाँ के तीर्थ की पावनता के लिए, उसको सुरक्षित रखने का अभेद्य कवच है 2019 का इको सेंचुरी, जो हमारे 1980 के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको और सीमा तक आगे बढ़ाता है। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप जानते हैं तो जान के रखिए, पर इस तरह की अज्ञानता की बात कभी भी सामने मत लाइए। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, सब पर ऐसे भेज देते हैं आप लोग पत्र, इस तरह की बातें। जब जाने नहीं तो कृपया आगे नहीं आए। किसी कमेटी से बात करें, किसी संस्था के बारे में जानिए, पर अपने को हम ज़्यादा होशियार ना बने। इको सेंसिटिव जोन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गजट हमें नहीं हटाना है। हमें केवल 2 ही बातें करनी है उसमें से, कि इसको पर्यटक क्षेत्र नहीं, जैन तीर्थ घोषित करवाने की बात हो रही थी मेरे भाई, और साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार का टूरिज्म या इको टूरिज्म या पर्यटन पर कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात यह हो रही थी, यह नहीं हो रही कि इसको गजट को रद्द किया जाए। कुछ लोगों ने अज्ञानता में शुरुआत की और वह ऐसी फैल गई कि वो तू मैं करके आज बात यहाँ तक बढ़ गई। अभी हाल में देखा है आपने, यहीं के पंच खड़े हुए थे, 2.5 दीप इंदौर में पंच खड़े, बड़े अभूतपूर्व से होते, बहुत लोगों ने उत्साह से भाग लिया था। दृश्य देख रहे हैं मंदिर के, गजब के हैं दृश्य, गजब का निर्माण किया गया है यहाँ इस मंदिर का। पर हाँ, जब पंचकरण होता ना इसी मंदिर के, तब यहाँ पर आए थे मामा जी भी,
जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूरे के मामा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो बहुत वादे करते हैं, जिसके जाते हैं उसी के गुण गाते हैं। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। जी हाँ, पालना झूलना वाले दिन गए थे और फिर उन्होंने जैन समाज के बारे में क्या क्या कहा। अंदाज उनका अनोखा है, हर के दिल में घुस जाता है। ऐसे मीठे मीठे रूप में वो क्या कह गए, एक बार सुनते हैं आप। अद्भुत है हम और हमारा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, दुनिया मानती है कि दूसरे को शरीर से कष्ट पहुंचाना, मारना वो ही हिंसा है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि मन और वचन से कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। मतलब मन और वचन से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, दुनिया में तनाव है। अगर ये जैन हो जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। और इसलिए जैन धर्म की आज प्रासंगिकता है। दो सिद्धांत, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। अपनी जरूरत कम कर लो। बहुत ज्यादा की जरूरत क्या है? अगर दुनिया ये सोच ले कि अपनी जरूरत कम कर लो तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए, और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ काटो, खनिज निकालो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे, अगर अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना लो तो ये सारे खतरे टल जाएंगे और दुनिया शांत और सुखी हो जाएगी। और इसलिए तो ये जैन अपना जो कमाया हुआ धन है खुद पे ना लगा के कहीं ऐसे भव्य मंदिर बनवाते हैं, कहीं सेवा के काम में लगाते हैं। और इसलिए आज मैं आदिनाथ भगवान को प्रणाम तो करता ही हूं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरा बहनों से भी यही कहना है। वैसे जैन समाज में ये नहीं होता, बेटियों को बराबर प्यार करते रहना, मेरी भांजियां हैं। कई जगह थोड़ा बहुत भेदभाव होता था, लेकिन बेटा बेटी बराबर सबको स्नेह करें, प्रेम करें। हम खूब धन कमाएं लेकिन उसको दान पुण्य करके जगत के कल्याण में भी लगाते जाएं। इसलिए भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो वो जैन दर्शन करा सकता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं और मैं भी जैन बनने की कोशिश करता हूं। सुन लिया आपने मामा जी से, शिखर जी की बात सुन ली आपने, और मामा जी से यह भी सुन लिया जैन क्या होते हैं, जैन की पहचान क्या होती है। पर अब आपसे विदा लेने से पहले कल आपके बात करेंगे हमारे तीर्थों को क्यों बदलने की क्या कोशिश होती है, बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे और किसी के कानों में उतरती नहीं है। कल गोपाचल में लेके जाएंगे कि पारसनाथ को विष्णु क्यों बता रहे हैं, क्या यह भूमिका की पटकथा लिखने की तैयारी हो रही है। सादर जय जिनेंद्र।